नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपकी आपके परिवार के ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो विशेष रोचक जानकारी वाली है। यदि आप भी किन्हीं भी देवी देवता का नाम जप कर रहे हो, उनका ध्यान लगा रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो और आपका मन डोल रहा है कि मेरा नाम सफल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी पूजा भगवान ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे, तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे विशेष संकेत आपको बताने वाला हूं कि वो जब विशेष संकेत आपके ऊपर उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो और अपनी पूजा पाठ को बिल्कुल भी न छोड़ें, भगवान पर बिल्कुल भी संदेह न करें और अपनी पूजा पाठ को, अपने ध्यान को, अपने नाम जप को बिल्कुल लगातार निरंतर बनाए रखें। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि कई बार पूजा करते करते हमारे मन में संदेह पैदा हो जाता है कि हमारा नाम जप या हमारी ध्यान या हमारी पूजा सफल हो भी रही है या नहीं हो रही। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपकी पूजा 100% सफल होती है। कई लोगों की जल्दी हो जाती है, कई लोगों की देर से होती है। जल्दी और देर का जो निर्भर करता है वो करता है हमारे कर्मों के ऊपर। यदि हमारे कर्म इस जन्म में अच्छे हैं लेकिन पिछले जन्म में हम कुछ ऐसे कर्म करके आए हो जो उस जन्म में चुकता ही नहीं हो पाया हो उनका हिसाब, तो वो हमारे कर्म इस जन्म तक चले आते हैं। तो दोस्तों जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक भगवान भी हमारी ओर कम ध्यान देते हैं। लेकिन वो ध्यान कैसे देते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। जिस प्रकार अंधेरी कोठरी में आप गए और आपने एक दिया सलाई जलाई, सारा अंधेरा खत्म, उसी प्रकार जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे जो पाप कर्म थे वो मिटना उसी क्षण से, उसी पल से शुरू हो जाते हैं। अब कुछ विशेष लक्षण आप सुनिए कि कौन कौन से विशेष लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकें कि मेरा नाम जब सफल हो रहा है, मेरी ध्यान सफल हो रहा है, मेरी पूजा पाठ सफल हो रही है। सबसे पहला लक्षण होता है कि समय पर भगवान आपको याद दिला देते हैं। आप अपने घर पे तो आपको ध्यान होगा ही, लेकिन कई बार कोई गेस्ट आपके घर पे आ गए, आप बातों में लगे, आपको ध्यान नहीं है। कई बार जिस समय आप पूजा पाठ करते हैं कहीं काम में फंसे हुए हैं, कहीं शादी पार्टी में फंसे हुए हैं, अचानक 2 4 5 मिनट पहले, समय से पहले बता रहा हूं, 10 मिनट पहले आपको एकदम ध्यान आता है, यार मेरा तो पूजा का टाइम। अब ये आपको ध्यान नहीं आ रहा, भगवान याद दिला रहे हैं आपको। भगवान खुद याद दिला रहे हैं आपको कि आपके पूजा का टाइम हो रहा है। अब आप तो घर पे नहीं हो, आप पूजा कैसे करोगे वो भी मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, कहीं भी एकांत जगह देखनी है और उस एकांत में जाके, आप दिया बाती नहीं जला सकते हो, कोई बात नहीं है। शादी पार्टी में हो तो कहीं छोटा सा मंदिर देख लीजिए, मंदिर भी नहीं है तो एकदम एकांत में जाके 10 मिनट भगवान का ध्यान कर लीजिए। आप जिन भी देवी देवता का ध्यान करते हो उनका ध्यान कर लीजिए, आपकी उस दिन की पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। अब दूसरा लक्षण देखिए, जब आप घर पर पूजा करने बैठते हो, आसन पर बैठते हो, तो आसन चुंबक बन जाता है और आप लोहा बन जाते हो। कहने का मतलब है कि जब आप आसन पर बैठ जाते हो तो आसन से उठने का आपका मन नहीं करेगा। एकदम लगेगा कि मैं एकदम बैठा रहा हूं और आपको एक असीम आनंद की प्राप्ति होगी, मनी मन में, मनी मन में, मनी मन में। ये दूसरा विशेष लक्षण है। ये लक्षण है कि भगवान चाहते हैं कि आप उनकी और पूजा करें, उनकी ओर और ध्यान दें, और भगवान की कृपा आपकी ओर आना शुरू हो गई है। अब दोस्तों नंबर 3, तीसरा लक्षण कैसे पहचाने कि भगवान हमारी सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो दोस्तों तीसरा लक्षण सबसे महत्वपूर्ण, आपका व्यवहार। जहां पहले बात बात पर आपको गुस्सा आता था, आपका मन चिड़चिड़ा रहता था, लोग आपसे कतराते थे, आपसे दूर जाते थे, क्योंकि आप तो गुस्से वाले हो, किसी ने हंसी मजाक भी कर दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है। अब क्या होता है, आपकी वाणी एकदम सुधार हो जाती है। आपकी वाणी है ना, साधु संतों वाली हो जाती है। आपकी वाणी में एक मिठास पैदा हो जाती है। आपको अपने आप ही आभास होने लगता है कि मैं पहले कैसा था, अभी मेरी आवाज कैसी हो गई है, मेरे बोलने का तरीका एकदम बदल गया है। लोग नहीं बताएंगे, आपको अपने आप एहसास हो जाता है। आपका दिमाग शांत होने लगता है। लोग आपके पास बैठना शुरू कर देते हैं, आपकी बातें भी सुनना शुरू कर देते हैं।
ये तीसरा विशेष लक्षण है। अब दोस्तों चौथा लक्षण ये सीधी सीधी भगवान की कृपा आपके ऊपर दर्शाते हैं। आपके ऊपर अचानक से कोई संकट आ गया, ऐसे संकट आ गया कि आप उसे हल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अचानक से ही कोई ऐसी अनजान व्यक्ति आ जाता है जिससे आपका कभी मेलजोल नहीं हो, या मेलजोल हो तो दूर का हो, और वो कोई ऐसी बात बता जाता है या कोई ऐसी आपके धन संपत्ति से ऐसी हेल्प कर जाता है आप सोच भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि भगवान ने सीधा सीधा आपको देख रहे हैं, आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब दोस्तों पांचवा लक्षण, आपका डर खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपको जब आप घर में अकेले हो आपको डर लगता है, आप रात बिरात 12-1-2 बजे आप कहीं जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, सामने कोई आपके प्रभावशाली अधिकारी है और आपकी बात सही है लेकिन वो आपको टाल रहा है, आपका डर खत्म हो जाता है, आप उससे अपनी बात बोल सकते हैं। बिल्कुल डर खत्म हो जाता है। घर में डर नहीं लगेगा, बाहर डर नहीं लगेगा, अंधेरे में डर नहीं लगेगा, किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। आपको लगेगा एक अलग कॉन्फिडेंस मन में, एक आत्मविश्वास मन में। ये पांचवा विशेष लक्षण है कि ईश्वर आपके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। छठवां लक्षण, गहरी नींद। जहां पहले आप सोते थे और जब सुबह जागे तो आपका शरीर टूटा सा, नींद ढंग की नहीं आई, दिमाग चिड़चिड़ा सा, जब आप अब ईश्वर का नाम लेकर सोते हो तो अब आपको गहरी नींद आ रही है। आपका दिल, दिमाग, मस्तिष्क, शरीर एकदम शांत है, और कहते भी जब नींद अच्छी तो दिन अच्छा। अब पांचवा लक्षण, आपकी मन की चंचलता खत्म हो जाती है। पहले आप मन में चंचल थे, चलायमान थे, जैसे कि कोई सुंदर स्त्री देखी, आपके मन में कोई बुरा या गंदा विचार आया। आप मोबाइल देख रहे हो लेकिन उसका गलत यूज कर रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अब अचानक आपको मन में लगने लगता है नहीं यार ये सब चीज गलत है, भगवान का ध्यान करो, भगवान से बेहतर कोई भी नहीं। भगवान आपके मन में पैठ बना चुके हैं, आपके शरीर में पैठ बना चुके हैं। सातवां लक्षण, मन में करुणा आती है। आपके मन में करुणा जाग जाती है। पहले जहां आप थोड़े कठोर मन के थे, किसी गरीब को देख के उसकी हंसी उड़ाना या उससे कोई संबंध न रखना, या कोई आपके दरवाजे पे आया कोई हेल्प मांगने, मदद मांगने, वैसे तो आजकल जमाना नहीं है किसी की मदद करने का, लेकिन आपके मन में दया भाव जाग जाता है। ये लक्षण विशेष लक्षण है कि आपके मन मस्तिष्क में ईश्वर निवास कर रहे हैं। आपके देवता, आप जिनकी सेवा अर्चना कर रहे हो, वो निवास कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे आखिरी जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं वो एकदम इंपॉर्टेंट है। जब आप पूजा करने बैठते हो तो आपको क्या एहसास होता है? आपको एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बगल में कोई खड़ा है। आपको ईश्वर का एहसास होने लगता है। आप पूजा करने जा रहे हो तो आपके मन में एकदम उमंग सी उठती है, नहीं यार मुझे भगवान की पूजा करनी है, मुझे सेवा करनी है। ये भगवान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा हर समय मेरे साथ कोई है। आपको कई बार लगेगा कि मेरे कंधे पे, मेरे मन मस्तिष्क में जो बोझ था वो हल्का हो गया। भगवान बेहद करुणामयी हैं। भगवान की सेवा कीजिए। आप किन्हीं भी देवी देवता की सेवा करते हो जरूर कीजिए, छोड़िए मत। भगवान आपकी सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। कीजिए सच्चे मन से, नियत समय पर कीजिए दोस्तों, और आपकी वो जरूर सुनेंगे। उनका निवास आपके मन मस्तिष्क में जरूर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होती हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भगवान भोलेनाथ की, जय बाबा।